हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष कुमार। इससे पहले मैंने अभी अभी आपको क्लास 10th का 4.2 के पहले के 3 पॉइंट कराए। अब हम पहले का चौथा करते हैं। चौथा पांचवा इसी वीडियो में कंप्लीट कराता हूं। ध्यान दो, क्या करना है हमें। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो ध्यान देना, समझना आसान है। देखो, ये जो है समीकरण जो है द्विघात, ये थोड़ी बटे में आ गई, तो पहले इसका बटे खत्म करो जिससे कि आसानी हो हल करने में। इसके बटे में कुछ नहीं है एक, इसके बटे में कुछ नहीं है एक। क्या करो, एलसीएम लो। एक एक 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 8 ही बचा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको इसको जल्दी से हल करने की। जब इन दोनों के बटे में 1 होए करे ना, तो क्या करो, इनको ढक लो। इनको ढक लो, डायरेक्ट जो भी यहां लिखा हो उसकी गुणा कर दो इन दोनों से, ऊपर वाले से। यानी 8 दूनी 16, 16x का स्क्वायर माइनस 8 की गुणा करो x से तो 8x प्लस का निशान। अब ये एक की गुणा कर दो 1 से, 1 एकम 1। ट्रिक है, टेक्निक है, आसानी से कर सकते हो। ये तभी करना जब इनके बटे में 1 हो और यहाँ पे कोई संख्या हो, वहीं तभी सही होता है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। बराबर में 0, इसके बटे में कुछ नहीं, अब 1 लगाओ और इस पे पूरा का पूरा ब्रैकेट और कर दो अब तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 16x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 8 की गुणा 0 से करेंगे 0। अब ये बन गई आपकी एक साधारण सी द्विघात समीकरण। अब पहले की तरह कर दो। कैसे? सबसे पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाला, इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा करके कितना आएगा, 16 एकम 16 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, शुरू वाला और एंड वाला एज इट ऐसी का ऐसी लिख देना, यानी 16x का स्क्वायर और ये प्लस का 1। अब बीच के टुकड़े करने, ये कैसे निकलेगा, उससे निकलेगा। वो चेक करो किस किस पहाड़ में आता है। 2 में आता है, 2 अट्ठे 16, 4 में आता है, 4 चौक 16, फिर 8 में आता है, 8 दूनी 16, या फिर आपका 16 एकम 16। इन सब पहाड़ों में कितना कितना आता है, 16 16 आता है। अब ध्यान देना, मुझे इनमें से कोई एक जोड़ा लेना है, जिस जोड़े को लेकर के या तो मैं जोड़ूं या घटाऊं, या तो मैं जोड़ूं या घटाऊं, और जोड़ घटा करके बीच वाला बन जाना चाहिए। बीच में मुझे देखो कितना लाना है, बीच में मुझे लाना है माइनस का 8। माइनस का 8 लाने के लिए देखो, 2 में से 8 घटाओगे 6, 8 में से 2 घटाया 6, नहीं बन रहा, माइनस 8 नहीं आ रहा। 4 4 को जोड़ोगे 8, 4 4 को जोड़ोगे 8, लेकिन माइनस में लाना है तो दोनों को किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि जब दोनों माइनस में होते हैं तो दोनों जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। चिन्ह यानी निशान कौन सा लगता है, माइनस का लगता है। याद रखना, -4 -4 -8 होगा, यानी कि माइनस का 4x माइनस का 4x ले लूंगा तो यही आएगा। ठीक है, मैंने इस बीच वाले को इन दो टुकड़ों में तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिए, और बराबर में 0 चल रहा है, ये मत भूलना। अब ये जोड़ा बन गया, कॉमन लो। अब इसमें मुझे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, वह संख्या जिससे दोनों भाग हो जाए। सबसे पहला तो 4 है, 16 और 4 दोनों भाग हो जाएगा, और x भी तो है, x दोनों में है, x भी ब्रैकेट लगाओ। 16 को 4 से भाग दिया 4, x स्क्वायर में से 1x बाहर तो 1x अब भी बचा, माइनस का निशान। 4x को 4x से भाग देंगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट बंद, क्योंकि 4x से 4x पूरा पूरा कट गया, 1 बचा। अब ध्यान देना, यहाँ जो निशान होता है हमेशा वही निशान लगता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। इनमें देखो कुछ कॉमन ही नहीं है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, और जब कुछ कॉमन ही ना हो तो याद रखना उसमें कॉमन होता है 1। क्या होता है, कॉमन होता है 1। कुछ कॉमन नहीं है देखो, तो 1 है। तो अब देखो 4x 4x को 1 से भाग देंगे तो 4x माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से भाग देंगे 1, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। ये दोनों देखो सेम आ गए, फिर दोबारा से इनको हम एक बार लिख देंगे, 4x माइनस का 1, और ब्रैकेट में इन दोनों को एक बार लिख देंगे, 4x माइनस में 1 बराबर में 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, इनको अलग अलग 0 के बराबर में रखो। 4x माइनस 1 बराबर में 0, डंडा 4x माइनस 1 बराबर में 0। 4x को यहीं छोड़ो, बराबर में -1, इधर आके प्लस का 1, x को यहीं छोड़ो, बराबर में 1, और बटे में ये 4 गुणा में है, इधर आकर के ये 4 बटे में आ जाएगा, सिंपल। ये भी वही आएगा, 4x बराबर -1, इधर आके प्लस का 1, x को हम यहीं छोड़ देंगे, बराबर में पहले 1 लिखेंगे, और ये 4 गुणा में है, गुणा का 4 इधर आकर के ये
बटे में आ जाएगा। दो मूल निकालने थे, दोनों मूल हमने निकाल दिए, 1/4 1/4। ओके, खत्म हो गया। इसके बाद एक और बच गया है, चौथे के बाद पांचवा, तो पांचवा भी देख लो जल्दी फटाफट। NCERT यही है हमारे पास। पांचवा है 100x का स्क्वायर और फिर है माइनस का 20x और फिर प्लस का 1 बराबर में 0। ओके, ध्यान देना यहाँ पे जरा कैसे करेंगे। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर की जिससे गुणा हो रही है वो, और एंड वाला, इनकी क्या करनी है, इनकी करनी है हमें गुणा। तो 100 एकम 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला और ये वाला ऐसी का ऐसी लिख देना है, यानी कि 100x का स्क्वायर और ये प्लस का 1 ऐसी और बराबर में 0। अब मुझे -20x लाना है, और ये कहां से लाऊंगा, ये लाऊंगा मैं उससे। 100 को चेक करो किस किस पहाड़े में आता है, ध्यान देना। 100 आता है 2 के पहाड़े में, 50 बार में, 4 के पहाड़े में आता है 25 बार में, इसके बाद फिर 5 के पहाड़े में भी आता है कितने बार में, 20 बार में, फिर 10 के पहाड़े में भी आता है 10 बार में, फिर इसी तरह से फिर 20 के पहाड़े में 5 बार में, 25 के पहाड़े में 4 बार में, और फिर 50 के पहाड़े में 2 बार में, या फिर लास्ट में 100 एकम 100। तो इतने सारे गुणनखंड आ गए। हर कंडीशन में जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। आ रहे समझ में। अब क्या करेंगे, हम इनमें से कोई एक जोड़ा लें जिनको जोड़कर या घटाकर, बार बार बोल रहा हूं मैं, जिसको जोड़कर या घटाकर क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए। और बीच में कितना है, ध्यान दो, -20 है। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ वो अकेला एकमात्र यही है, 10 और 10, 10 और 10 20 आ जाएगा। बाकी देख लो किसको जोड़ो, 50 में 2 घटाओगे 48, घटाने से आएगा ही नहीं। 25 में 4 घटाया 21, 20 में से 5 घटाया 15, नहीं हो पाएगा। यही है, 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और माइनस में लाना है तो बता रखा है मैंने, दोनों किस में लोगे, माइनस में लोगे। अगर दोनों माइनस में होते हैं तो जुड़ता है और जुड़ करके माइनस में आता है, चिन्ह माइनस का लगता है। माइनस का 10x माइनस का 10x, इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। मैंने इसको इन दोनों में तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया अगर मैं मैथ में बोलूं तो। ओके, अब देखो ये जोड़ा और ये जोड़ा बन गया। इसमें देखो कॉमन क्या है, 10 से 100 और 10 दोनों भाग हो जाएगा, 10 कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी 10x कॉमन है। 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 आएगा, x स्क्वायर को x से भाग देंगे तो x आएगा। माइनस का निशान है माइनस, 10x को 10x से भाग दिया तो 1 ब्रैकेट बंद। यहाँ जो भी निशान होता है हमेशा वही निशान लगाते हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं यही चीज। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ये तो ऐसी है। कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, याद रखना मैथ में। ब्रैकेट, -10 को -1 से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 को 1 से भाग दिया तो 10 ही आ जाएगा, और ये x का x, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से भाग देंगे 1 बराबर में 0। क्या यूं समझ लो, जब कुछ भी कॉमन ना आए ना तो निशान लगाओगे और एक कॉमन है और पूरा ऐसे लिख दोगे। माइनस प्लस निशान कंपेयर कर लेना बस, खाली निशान मत भूल जाना। ये देखो फिर दोबारा से सेम आ गए, 10x माइनस 1, इनको क्या करेंगे हम, इनको एक बार लिख देंगे और ब्रैकेट में एक बार 10x माइनस 1 इसको लिख देंगे, और बराबर में ये तो 0 चल ही रहा है जन्म से। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों ही 0 के बराबर है, दोनों 0 के बराबर है, तो हम दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो 10x माइनस 1 बराबर में 0 स्लैश 10x माइनस 1 बराबर में 0। 10x को यहीं छोड़ो, -1 इधर से इधर आकर के हो जाएगा प्लस का, बराबर प्लस का 1। x को यहीं छोड़ो, बराबर में पहले 1 लिखो, प्लस हटा दो क्योंकि प्लस नहीं लगाते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में धनात्मक होती है। ये 10 गुणा में है, इधर आकर के ये 10 बटे में आ जाएगा। सेम यहाँ पे 10x बराबर, 10x को यहीं छोड़ दो, बराबर में -1 इधर आके प्लस का 1, x को यहीं छोड़ दो, बराबर पहले लिखो 1 और 10 गुणा में है, इधर आकर के ये 10 बटे में आ जाएगा। ओके, ये दो मूल निकल के आ गए। अब लिखोगे यहाँ पे मूल बराबर 1 बटे में 10 1 बटे में 10। ओके, नोट कर लो जल्दी फटाफट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।